हम दोष देते हैं लालू यादव को, माननीय लालू यादव के लिए कि हमको हटाने के लिए राज्यपाल के यहाँ वो गए, राष्ट्रपति के यहाँ भी गए। उनको तो दोनों हाथ खड़ा करके हमको समर्थन करना चाहिए था। और लालू प्रसाद जी तो हम आज कहना चाहते हैं आपसे कि उनका चेहरा शेड्यूल कास्ट के प्रति कभी ठीक नहीं रहा। रामसुंदर दास जी को मुख्यमंत्री बनने से किसने रोक दिया? ये रामविलास पासवान जी का भी मामला आया था, जीतन मांझी जी के साथ भी वही बात हुई। आज भी मानते हैं कि ये बड़ा छल हुआ था, आपको हटाने के लिए राजनीतिक तरीके से बहुत छल रचा गया, साजिश रची गई। हाँ, जो भी हो, इसमें तो हम कह रहे हैं भाई कि साजिश किसने किया, लेकिन साजिश जिसके माध्यम से हुआ उसको तो इतना समझदार होना चाहिए था। इसलिए जिसने ऑपरेशन किया वो न इसके लिए उत्तरदायी है, तो इधर उदयनारायण चौधरी उत्तरदायी हैं और इधर लालू प्रसाद जी हैं। और लालू प्रसाद जी तो हम आज कहना चाहते हैं आपसे कि उनका चेहरा शेड्यूल कास्ट के प्रति कभी ठीक नहीं रहा। रामसुंदर दास जी को मुख्यमंत्री बनने से किसने रोक दिया? ये स्पष्ट है आपके यहाँ। और उसी प्रकार से ये रामविलास पासवान जी का भी मामला आया था। अगर ये उस समय चाहते और रामविलास पासवान की बात होती तो 29 विधायक उनके थे, वो भी सीएम हो सकते थे। लेकिन ये किनको तो खड़ा कर दिए और लेकर के अलग हो गए। नतीजा हुआ कि मंत्रिमंडल बनते रह गया। पर जीतन मांझी के साथ भी वही बात हुई। तो हम तो समझते हैं कि दलित चेहरा या दलित के सबसे ज़्यादा विरोधी अगर हैं तो माननीय लालू प्रसाद जी हैं। लेकिन मांझी जी, ये बड़ा इत्तेफाक है कि जिस तरह से आप लालू यादव को कह रहे हैं, एक तरफ में आप नरेंद्र मोदी के भी काफ़ी करीबी हो गए थे। मैंने कई मंच पर देखा, उन्होंने खुलेआम किसी और नेता का नाम नहीं लिया, जीतन राम मांझी का नाम लिया था। तो फिर आप बीजेपी के करीब कैसे चले गए? बीजेपी के करीब जाने का आज अभी बीजेपी के करीब जाने का क्या सवाल है? हम तो गठबंधन में हैं। गठबंधन में जहाँ उस वक्त में आप बीजेपी के पाले में कैसे चले गए? नहीं, उस समय तो जो परिस्थितियाँ थी, हम एनडीए में रहे और बीजेपी के साथ नहीं थे। उस समय भी हमारी पार्टी अलग थी, अलग रूप में थे। भाजपा का सिंबल पर हम नहीं लड़े थे और हम अपने ढंग से चुनाव लड़ रहे थे। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी पता नहीं किस कारण से हमको इतना ज़्यादा सम्मान देते थे। तो आज भी हम कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से फीडबैक मिला उसके आधार पर भले कुछ काम नहीं किए और वो काम हम उनसे कहते थे। उनसे पहले एक बार पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, हमको याद है कई एक राज्यपाल और कई एक मंत्री का था इंगेजमेंट, लेकिन किन्हीं से वो नहीं मिले। हम जब दिया था तो हमसे वहीं पर मिले। उसी समय उनसे हमने कहा था कि मानवर, आप शेड्यूल कास्ट के लोग कहता है कि भाजपा बहुत खराब पार्टी है शेड्यूल कास्ट के हित के लिए, आप 2-3 काम कर दीजिए ना, सब भाजपा की ओर आ जाएगा शेड्यूल कास्ट और हमको बहुत सुविधा होगी आपके गठबंधन रहने से। ऐसे हम अभी दिक्कत महसूस करते हैं, लेकिन हम यही कह के आए हैं उन लोगों से कि हम वहाँ रह करके काम कराएंगे। जैसे हमने कहा कि न्यायपालिका में हमारा आरक्षण नहीं है, न्यायपालिका में आप आरक्षण करवा दीजिए, बड़ी अच्छी बात है। फिर हमारे पदाधिकारी बहुत लोग हैं, प्रमोशन में आरक्षण नहीं उनको होता है, वो करा दीजिए। फिर निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है, निजी क्षेत्र का दायरा बढ़ रहा है, वहाँ आप ही करवा दीजिए। अगर ये 2-3 काम करा देते हैं तो हिंदुस्तान का दलित आपका एकदम गुलाम हो जाएगा और हर तरह से आपको साथ देगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।